कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चूरू भाजपा के द्वारा भामाशाह के सहयोग से शहरी क्षेत्र में 15,000 व ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 डिटोल के साबुन वितरित किए जाएंगे। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने निवास से साबुन की पहली खेप को रवाना किया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि शहर व ग्रामीण वासियों को संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया है। चूरू जिले के अंदर कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आम आदमी परेशान ना हो, कई ऐसी प्रकार की आवश्यकताएं जो इस बीमारी से लड़ने के लिए भी और आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन तक पहुंचाएं। भामाशाहों के सहयोग से, अपने निजी सहयोग से चूरू शहर के अंदर 15,000 डिटोल की साबुन, चूरू ग्रामीण अंचल के अंदर 10,000 डिटोल की साबुन बांटने का हमने लक्ष्य रखा है। आज पहली खेप के अंदर हम 5,000 साबुन के बांटने के लिए जारी कर रहे हैं। हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष श्रीमान सुरेश सारस्वत और दीनदयाल जी और रत्नगर मंडल अध्यक्ष श्रीमान पवन जी, इन तीनों को हमने रखा है कि तीनों अपने अपने इलाके में जाके साबुन को बांटे। वहीं पंचायत समिति सभागार से राठौड़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु आज दूसरे दिन भी 2,000 पैकेट्स को गाड़ियों के माध्यम से रवाना किया। इस मौके पर जिला प्रमुख हरलाल सहारण, विक्रम कोटवाद सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक संकल्प, चूरू में कोई भूखा नहीं सोए, चूरू में कोरोना हारे, इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज सामाजिक सरोकारिता से जुड़े हुए 2 कामों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने किया है। एक, चूरू शहर के अंदर 10,000 डिटोल की साबुन गरीब के घर तक पहुंचे। दूसरा, दूसरी खेप के अंदर आज लगभग 45 गांवों के अंदर 2,100 अन्न के किटों को हमने अभी जारी किया है, जिसमें 5 किलो आटा, आधा किलो दाल, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 300 ग्राम तेल और इस प्रकार की सारी खाद्य सामग्री ये आज दूसरे चरण में जारी की है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुल मिला के इन 3 चरणों के अंदर अब तक भारतीय जनता पार्टी परिवार 11,000 से ज़्यादा अन्न के किटों को जारी कर चुका है। हम अनवरत जब तक कोरोना की वैश्विक महामारी से आम आदमी निकलकर उभर कर नहीं आएगा तब तक अपने सेवा के काम को जारी रखें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चूरू नगर परिषद के द्वारा लगाए जा रहे सैनिटाइजर चैम्बर कार्यक्रम के तहत आज दूसरे दिन गढ़ मुख्यालय पर एक सैनिटाइजर चैम्बर स्थापित किया गया है। इस चैम्बर का शुभारंभ आज जिला कलेक्टर संदेश नाइक व सभापति पायल सैनी के द्वारा किया गया। ठीक है, ये सैनिटाइजेशन चेंबर जो सफाई कर्मचारी जब पूरा एक ग्लव्स लगा के पीपी किट से जाता है वो उसके एक बार सैनिटाइजेशन हो जाएगी और वो जो बार बार चीज़ें पकड़ते हैं, जैसे कि हो सकता है उनकी इक्विपमेंट हो, जैसे कि प्रोडक्ट्स हो, वो जो यूज़ करते हैं, जो टच करते हैं, वो इसमें रखने से वो एक बार सैनिटाइज हो जाएगा। वो सबसे आसान तरीका है, ये एक चेंबर टाइप से बन गया है। वस्तुओं का जो छोटे छोटे वस्तु है जो भी इनका रिपीटेडली हो सकता है उसको वो क्लीन कर सकते हैं। एक सिस्टम भी बन जाएगा, जगह जगह पे लगाया है, जैसे कि हमारा ANMTG सेंटर में भी लगाया है, जहाँ पे हमने संदिग्ध व्यक्ति को लगाया है। उनका जो भी वेस्ट है वो भी एक बार इस चेंबर में डालेंगे, सैनिटाइज करेंगे, फिर कोई पिकअप करेगा, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगी, अगर उनमें उनका भी कोई संक्रमण हो तो उसकी वायरस उसमें नष्ट हो जाएगी। वहीं भादरा में भी शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर चैम्बर की स्थापना की जा रही है। इन चैम्बर्स के निर्माण के लिए गांव की विभिन्न संस्थाओं सहित भामाशाह भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत बोजासर में नीरू यादव, वाइफ ऑफ नरेंद्र जी यादव एवं ग्रामीण युवा समिति की तरफ से आज हमने गांव में हमारे ग्राम पंचायत बोजासर में 3 सैनिटाइजर मशीन भेंट की है। उनके द्वारा विकास के उनके आह्वान करने पर एक हमने DS मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मेरी माताजी कृष्णा देवी के द्वारा अपने पंचायत भवन में कार्यालय में जो कंट्रोल रूम बना है वहाँ दी है। आज ये ग्रामवासियों की कोविड-19 महामारी से रक्षा के लिए 3 दानदाताओं ने 3 सैनिटाइज मशीन दान की है।
उनका विधायक जी भाई राजेश जी, विक्रम जी वकील, इन्होंने शुभ मुहूर्त किया है। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा व जिला युवा सभा चूरू के द्वारा आज जिला कलेक्टर संदेश नायक को हैंड वॉश सैनिटाइजर सिस्टम भेंट किया गया। इस सिस्टम का निर्माण नीरज रोलीवाल द्वारा किया गया है। इस मशीन की खास बात यह है कि यह मशीन पैरों द्वारा संचालित है, जिसमें हाथों में संक्रमण का भय नहीं रहता। कोरोना कोविड-19 वायरस के स्प्रेड को, संक्रमण को रोकने के लिए हमने हमेशा कहा है कि अपना सेल्फ हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मतलब अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़ नहीं है तो सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने हाथ को बारंबार धोता रहना चाहिए। उसके लिए जैसे कि हमारा डीबी हॉस्पिटल हो, कलेक्ट्रेट हो, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और हमारे यहाँ पे नीरज ने हमारा वॉलंटियर भी है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिससे बिना टच हुए, मतलब वो जो पानी की जो टंकी होती है या जो सोप डिस्पेंसर होती है उससे भी स्प्रेड हो सकती है, बट उसको विदाउट टच जो सिस्टम है उसने बनाया है। इससे क्या है कि एक तो हाथ धोने के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और हाथ धोने का जो नल और सोप होती है उससे भी संक्रमण होने की डर नहीं है। एक अनूठी प्रयास है और जिससे हमारी जो जगह जगह पे इसको हम और लगाएंगे और हमारे हैंड सैनिटाइजेशन के ऊपर जो हम बताते हैं उसकी व्यवस्था भी इससे हो जाएगी। महासभा के युवाओं द्वारा सीनियर लोगों के सानिध्य में एक बिना नल के हाथ लगाए हुए हाथ धोने का एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें पीछे देखो दिख रहा है कि एक टंकी रखी है, उसके नल लगा दिया, तो पैरों से दबाने से एक बार पानी निकलता है, फिर दूसरे पैर से दबाएं तो उसमें हैंड वॉश निकलता है, उसे हम हाथ धोएं। कोरोना से बचने के लिए एक उपाय है जो यहाँ लगाएंगे, हॉस्पिटल में लगाएंगे। इससे कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना हारेगा, चूरू जीतेगा। चूरू में कल एक युवक ने खुद को कोरोना पॉजिटिव मानते हुए आत्महत्या कर ली थी। घटना स्थल पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जिसमें लिखा गया था कि वह कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके परिजन भी संक्रमित हो। इसी शक में युवक फांसी के फंदे से झूल गया था। वहीं मेडिकल की टीम ने मृतक के सैंपल जांच के लिए बीकानेर लैब भिजवाए थे, जिसमें मृतक की कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुजानगढ़ में कांग्रेस की टिकट पर निर्वाचित होकर आए 2 पार्षदों ने अल्पसंख्यक वार्डों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सभापति सिकंदर अली खिलजी को अपने इस्तीफा सौंपकर शहर की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। वार्ड नंबर 8 से पार्षद जहरा बानो के प्रतिनिधि दाऊद काजी और वार्ड नंबर 10 के पार्षद रमजान राव ने सभापति को सौंपे अपने इस्तीफे में नगर परिषद आयुक्त, सभापति और उप सभापति पर अल्पसंख्यक वार्डों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। ये कोरोना जैसी महामारी हुई है तो पहले हम भामाशाह की तरफ से ये बांटने का जो राशन सामग्री है गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन फिर कलेक्टर के आदेश ने ये रोक लगा दिए थे कि आप ये खाद्य सामग्री नहीं बांट सकते हो, अगर बांटते पकड़े गए तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिर नए आदेश की वे इंतजार किया कि नया आदेश आए जिससे गरीबों को सहायता मिले प्रशासन की ओर से, लेकिन नहीं मिला और लोग परेशान होने लगे और मेरे पास बार बार आ रहे और मैं उनकी कमी को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर मैं उनकी कमी को पूरी नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मुझे इस पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है। इसके चलते मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। कि कोई काम नहीं हुआ है। इनके अलावा मेन जो अभी प्रॉब्लम फेस हो रही है कोरोना वायरस की वजह से कि गरीब लोग एक्सपेक्ट करें कि वार्ड मेंबर कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन नगर पालिका से ना तो कोई हेल्प मिल रही है। नगर पालिका बोलती है कि लिस्टें बनाओ, जो भी गरीब लोग हैं उनके नाम देते हैं, तो आगे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसमें भी कंटनी छटनी हो रही है। लोगों को, गरीबों को 1 रुपया नहीं मिला है और ना ही कोई राशन वगैरह पहुँचा है। इसके अलावा उन्होंने भामाशाह जो हेल्प कर रहे थे उसको और बंद करवा दिया। तो अब वो पूरे दिन मेम्बरों के घर पर आते हैं, उनको बोलते हैं कि हमको कुछ हेल्प करवाओ, लेकिन नगर पालिका ना तो कोई सुनती है ना कोई काम कर रही है। उन्होंने जो इस्तीफे में जो लिखा है कि भी अलग संख्यक वार्डों में काम नहीं हुआ। मैं 45 वार्ड का सभापति हूँ और मैंने 5 साल में कोई भी भेदभाव नहीं किया। सभी वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य कराने का काम किया है। शायद 20 साल में इतना काम नहीं हुआ और मैंने 45 वार्डों में बगैर किसी भेदभाव के ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। ये आरोप बेबुनियाद है।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जहां प्रशासन, मेडिकल टीम और पुलिस के जवान दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं बैंक कर्मी भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भीषण गर्मी के माहौल में पुलिस के जवान विभिन्न नाकों पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान पुलिस के जवानों को धूप से बचाव के लिए कैनोपी व पीने के पानी के लिए समस्या न हो, इसके मद्देनजर SBI बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न नाकों पर पानी के कैंपर की व्यवस्था करवाई है। जिले में क्वारंटाइन किए गए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 29 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन सभी को घर भेजा गया है व 14 दिन के लिए होम आइसोलेट किया गया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जरूरतमंद मरीजों को रक्त आपूर्ति हेतु स्वैच्छिक रक्तदाताओं को ब्लड बैंक द्वारा रक्तदाता नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, CMHO, PMO एवं ब्लड बैंक प्रभारी से कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन व धारा 144 कर्फ्यू के दौरान रक्तदाता ब्लड बैंक में रक्तदान हेतु नहीं आ पा रहे हैं। स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान करवाना आवश्यक है ताकि जरूरतमंद मरीजों को रक्त की आपूर्ति हो सके। सभापति पायल सैनी ने आज करीब 1 दर्जन राशन की दुकानों का निरीक्षण करते हुए उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता की जांच की और मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से दी जा रही गेहूं की मात्रा व गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त द्वारका प्रसाद एवं PRO किशन उपाध्याय भी सभापति के साथ उपस्थित रहे। आज नया बास के अंदर हम यहाँ पे राशन डीलर जहाँ पर ये राशन वितरित हो रहा है गेहूँ, उसकी जांच करने आए थे और गेहूँ जो है वो अच्छी क्वालिटी का दिया जा रहा है। इनको मास्क और सैनिटाइज़र इनके पास नहीं थे जो इनको उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही जो दुकान के बाहर है जो गोले बनाने की हिदायत दी हुई थी वो गोले नहीं मिले हैं, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी दुकानों के बाहर 1-1 मीटर के अंदर गोला बना के उस गोले के अंदर खड़े होकर जो है वो उपभोक्ताओं का उनके ऊपर खड़े रहने का उनको निर्देश दें और 1 बाय 1 करके आके वो अपना राशन प्राप्त करें यहाँ से। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी इसमें आगे आकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत बीदासर में शिवाजी स्कूल के सौजन्य से कस्बे के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता स्लोगन की पेंटिंग करवाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, घर में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमें, पुलिस और प्रशासन का पूर्ण रूप से सहयोग करें। यही मैं अपील सब लोगों से करना चाहूँगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से को लेकर लॉकडाउन कर रखा है 3 तारीख तक। कस्बा बीदासर में लॉकडाउन की पालना की जा रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है और गश्त और फ्लैग मार्च नियमित रूप से कर रहे हैं, जिसकी पालना भी हो रही है। इसके लॉकडाउन के प्रचार प्रसार हेतु कुछ चित्र और स्लोगन लिख के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है ताकि लोग घरों से बाहर नहीं आए और घरों के अंदर ही रहें। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं आए। वहीं भादरा में भी युवाओं द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर रंगोली बनाकर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। रंगोली के माध्यम से लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है। सर बस संदेश सबसे बड़ा ये है कि घर पे रहो, जितना हो सके उतना घर पे रहो, मास्क यूज करो और जितना हो सके अपने हाथों को धोते रहो। और जो कुछ बाकी कुछ हमने मैसेज लिखा है कि कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब सब हम लोग घर पे रहेंगे। चूरू के निकटवर्ती गांव दांदू में 2 पक्षों में गेहूं निकालने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए, जिनका राजकीय भर्ती अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया है। दोनों पक्षों की ओर से सदर पुलिस थाने में 5 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। आज को मारने की धमकी दी, मैं बेटा हमारी को बता मैंने को नहीं पैसा के कोई मारो पुराने झगड़ों को नहीं हो और आगे महाराज सिर के पैसे का वार कर दिया तो मैंने बेतु का मार दिया। मैं हो गया साहब बेहोश से मातिक जाना आके किए हो कि नहीं हो कौन मान छुटाया कौन नहीं छुटाया मानतो कोई सलाई को ना की मानतो। रतनगढ़ में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में तेज धूप गर्मी के बीच पंछियों को राहत देने के लिए पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपत राम बारूपाल व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लालचंद वर्मा के सानिध्य में परिंदे लगाए। इस अवसर पर बारूपाल ने कहा कि पर्यावरण को बचाने का अर्थ परिंदों को बचाना भी है। पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्यक्रम हुआ। कार्यालय के अंदर
हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय संपत राम जी और उनके सहयोगी आदरणीय बाबूलाल जी तुंगरिया, आपके आगमन पर हमने कार्यालय के अंदर परिंदे लगवा के पानी आदि डलवाया गया और यही प्रेरणा रहेगी कि हमारे इस ब्लॉक में और आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे ज़िले के अंदर हम इन पक्षियों के लिए सभी विद्यालय, गाँव में और ऐसी जगह जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां परिंदे लगवाने का कार्यक्रम करेंगे। राजलदेसर में शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया के द्वारा कस्बे में लगभग 8000 मास्क के वितरण व पेंटर महेंद्र मारू द्वारा कस्बे में विभिन्न स्थानों पर कोरोना संक्रमण की जागरूकता के लिए बनाई गई पेंटिंग के उपलक्ष्य में आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भावलाल पुजारी ने दोनों का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया व इस पुनीत कार्य के लिए आभार जताया। मुझे खुशी है कि कोविड-19 के इस समय में बाबूलाल जी तुनगरिया द्वारा जो शिक्षक हैं और ऐसे समय में इन्होंने करीब राजलदेसर और आसपास के क्षेत्र में 8000 के करीब इन्होंने मास्क बना करके और जनहितार्थ आम जन को सुपुर्द किए हैं। और दूसरा राजलदेसर में हमारे पेंटर महेंद्र जी जो मारू, इनके पूर्वज भी इसी पेंटर का कार्य करते थे और मुझे खुशी है कि इन्होंने जगह जगह आम रास्तों के अंदर, दीवारों के अंदर कोविड-19 को लेकर के इन्होंने जो लेखन का कार्य किया है, एक संदेश आम जनता और पब्लिक के में दिया है, वो वाकई सराहनीय है। इनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। वहीं कस्बे के भामाशाह सांवरमल मारू की ओर से पूर्व में वितरित की गई खाद्य सामग्री को लेकर जिला अध्यक्ष पुजारी ने मारू को दुपट्टा पहनाकर आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ में सरदार शहर रोड स्थित श्री श्याम गौशाला में आज बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड मुंबई के द्वारा गो सेवार्थ 54 बोरी खल प्रदान की गई है। श्री महावीर सेवा संस्थान के संरक्षक संतोष सिंदोरिया व मुख्य ट्रस्टी विनोद डागा सहित सदस्यों ने भामाशाह का आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन में लोगों के साथ साथ मूक प्राणी व गोवंश भी भूखा ना रहे, इसके लिए रतनगढ़ में स्वयंसेवी संस्थाएं व नगरवासी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में चूरू जिला प्रभारी कामधेनु सेना सुधीर पारिक के निर्देश पर क्षेत्र में कोई भी बेसहारा आवारा गोवंश भूखा ना रहे, इसके लिए चारे व पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। जिले में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए जिला कलेक्टर संदेश नाइक की प्रेरणा से राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू की 2 राज बटालियन एनसीसी कैडेट्स शहर में बैंक परिसर एवं एटीएम केंद्रों पर तैनात होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डीजी एनसीसी व कमान अधिकारी कर्नल गणेश भट्ट के निर्देशानुसार लोहिया कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। उपखंड अधिकारी अवि गर्ग ने बताया कि सभी कैडेट्स को सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर तैनात किया गया है। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर एसपी तेजस्विनी गौतम को सैनिक अकेडमी और सैनिक लैब के संचालक राहुल कसवा, सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी और अनिल धायल ने हेड प्रोटेक्शन कवर, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, मास्क आदि भेंट किए। इस मौके पर एसपी गौतम ने सभी का आभार व्यक्त किया। चूरू पुलिस को देवेंद्र जोशी और उनकी टीम ने, राहुल कसवा जी ने काफ़ी हेल्प की है और मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स उपलब्ध कराए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। ये उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे दिए हैं, हमें सैनिक रेट पर जो उपलब्ध होते हैं उसके हिसाब से दिए गए हैं और हम आशा करते हैं कि इस तरीके से इस कोरोना के टाइम पे जो लोग हमारी मदद करने के लिए सामने आए हैं वो हमेशा हमें यूं ही प्रेरित करते रहेंगे और हम आपकी सुरक्षा के लिए यूं ही काम करते रहेंगे। आज चूरू एसपी श्रीमती तेजस्विनी गौतम को सैनिक एकेडमी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर और हेड सेफर जैसे मेडिकल उपकरण दिए गए। क्योंकि कोरोना एक महायुद्ध है और हमारे पुलिसकर्मी जो भाई हैं वो शुरू से दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी सुरक्षा में भी कोई कमी न आए, ऐसी हमारी कामना है। सरदार शहर में कोरोना महामारी के चलते शहर में चल रहे लॉकडाउन व कर्फ्यू में किसी को सब्जी की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने घर घर सब्जी की सप्लाई शुरू कर दी है। प्रशासन की इस व्यवस्था में आमजन को उचित मूल्य पर सब्जी व राशन सामग्री मिल रही है।
रतनगढ़ के गांव पाइली में 3 दिन से एक परिवार ने भूखे होने की शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल पर डाली। तो शिकायत का निवारण करने के लिए उपखंड अधिकारी गौरव सैनी ने ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर भेजा तो अधिकारी भी चौंक गए। सभी सुविधाओं से सुसज्जित घर में उचित मूल्य की दुकान से लाया गया गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के साथ साथ सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि भी इन लोगों ने प्राप्त की है। हमारे पास आज संपर्क पोर्टल पर जो पाइली गांव है वहाँ से ये शिकायत आई थी कि पिछले एक जो परिवार है उसके पास पिछले 3 दिन से राशन नहीं है और कोई भी सहायता नहीं उसको मिल पा रही है और वो भूखे थे। जब वहाँ पर हमारा जो संबंधित अधिकारी जो ग्राम सेवक गए जो उस कंप्लेंट के निस्तारण के लिए, तो वहाँ पर हमने घर पर पाया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में आटा, प्याज वगैरह अन्य खाद्य सामग्री भी थी। उनके पास लगभग 30 से 40 किलो गेहूँ था जो उन्हें उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कराया गया था तथा उन्हें जो आर्थिक सहायता है 2500 रुपये की वो भी मिल गई थी। तो जो मेरा लोगों से यही संदेश है कि वो ऐसी झूठी शिकायतें ना डालें। प्रशासन को इसमें जो एफर्ट है वो वेस्ट जाता है और हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए कुछ समय में बाध्य हो जाएंगे।